अभी हाल ही में चक्रवाती तूफान ने दस्तक दी थी, जिसके बाद से लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि इस तरीके के चक्रवाती तूफानों से और इनके आने से पहले किस तरीके के इंतजाम किए जाएं ताकि लोगों को, यानी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को राहत वाली जगहों पर पहुंचाया जाए। लेकिन अब इन सब चीजों के बीच में अब एक बार फिर से बड़ी खबर आ गई है। खबर है देश में फिर से चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जिससे कई राज्यों में जमकर तबाही मचेगी। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के भी आसार हैं। इसको लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। देश में एक और चक्रवाती तूफान आने वाला है, जिससे कई राज्यों में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी, जिससे आसपास के इलाकों में जमकर तबाही मच सकती है। इस चक्रवात का नाम फेंगल रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। हिंद महासागर और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना है, जिससे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर 23 नवंबर के आसपास लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसके बाद इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में डिप्रेशन में तेजी आने के आसार हैं, जिसका असर तमिलनाडु और श्रीलंका में देखने को मिलेगा। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में 25 नवंबर को मध्यम से भारी बारिश के साथ साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई स्थानों पर पूरे सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 22 नवंबर को बादल बरसेंगे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 25 से 27 नवंबर को भारी बारिश के आसार हैं। निकोबार द्वीप समूह में 22 से 24 नवंबर और केरल में 26 से 27 नवंबर को भी बरसात हो सकती है। आईएमडी ने मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है। दक्षिण केरल तट और लक्षद्वीप क्षेत्र में 35 किलोमीटर प्रति घंटे से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। दक्षिण अंडमान सागर में 22 से 24 नवंबर, कोमोरिन क्षेत्र और मन्नार की खाड़ी 25 नवंबर को, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में 22 से 25 नवंबर और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 24 से 25 नवंबर को तेज हवाएं चलेंगी। ऐसे में मछुआरों को इन जगहों पर न जाने की सलाह दी गई है। भारतीय समुद्र वर्तमान में पूर्वोत्तर मानसून की चपेट में है। नवंबर महीने को आमतौर पर तूफानी गतिविधियों के चरम के लिए जाना जाता है। हालांकि इस बार ये गतिविधियां अब तक शांत रही हैं। इस सीजन का एकमात्र गंभीर चक्रवात दाना था, जो अक्टूबर 2024 में आया। दाना 22 और 26 अक्टूबर के बीच बंगाल की खाड़ी के ऊपर कैट 1 के बराबर गंभीर चक्रवाती तूफान था। इसने 24 और 25 अक्टूबर की रात को ओडिशा के धमरा पोर्ट के पास तट को पार किया। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में अभी आने वाला नया तूफान भारतीय समुद्र तट, ट्रैक और प्रभाव के मामले में पूरी तरीके से अलग होगा। आपको बता दें, संकेत मिल रहे हैं कि ये चक्रवाती परिसंचरण उत्तर की ओर बढ़ सकता है और 23 नवंबर तक अधिक मजबूत संगठित हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो 23 नवंबर 2024 को इस क्षेत्र यानी ओडिशा के धमरा पोर्ट में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। हालांकि फिलहाल चक्रवात के ट्रैक और तीव्रता का पूर्वानुमान लगाना उचित नहीं है। ये सलाह भी दी गई है कि इस मौसम प्रणाली को कम दबाव क्षेत्र का प्रारंभिक आकार लेने दिया जाए, जिससे इसके आगे की गति का अनुमान लगाया जा सके। आपको बता दें, इस चक्रवाती तूफान को सऊदी अरब के सुझाव के अनुसार फेंगल नाम दिया गया है, जिसे फेंजल के रूप में उच्चारित किया जा रहा है। नवंबर में बंगाल की खाड़ी के तूफान आमतौर पर उत्तर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश भी इन तूफानों के प्रभाव के क्षेत्र में आता है। हालांकि ये उभरती हुई मौसम प्रणाली अलग हो सकती है और श्रीलंका और तमिलनाडु को इस सप्ताहांत से अगले सप्ताह की शुरुआत तक खतरे में रख सकती है। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।